बहुत ताकतवर होता है, बहुत कुछ कर सकता है अपनी क्षेत्र के विकास के लिए। वहीं दूसरी ओर, और क्योंकि ये मेरे साथ आप बीती हुई है, इसलिए मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, एक सांसद का हाथ बंधा रहता है, क्योंकि पूर्णिया का विकास और बिहार का विकास जो जुड़ा हुआ है, उसकी चाबी दरअसल दिल्ली में नहीं होती, उसकी चाबी पटना में होती है। और मेरे दूसरे कार्यकाल में ये मुझे महसूस हुआ कि अगर पटना में चाबी रखने वाले अपने सांसद के साथ बैर की भावना से काम करें तो क्षेत्र का बहुत नुकसान होता है। और इसी क्रम में आप सबों को याद होगा, पूर्णिया के लोगों को याद होगा कि वेदना प्रदर्शन हुआ, और अभी अभी कुछ प्रत्याशियों ने और लोगों ने कुछ रैली यहां लगाई, तो लोगों ने कहा कि साहब ये तो वेदना प्रदर्शन का एक अंश भी नहीं था, जो आपने किया था वो न भूतो न भविष्य की। तो मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को, जिन गांव में रहने वाले लोगों को हम अशिक्षित समझते हैं, वो हमसे ज्यादा शिक्षित हैं, और किसी रैली में आने वाले लोग जानते हैं कि हमें क्यों बुलाया जा रहा है। अगर नेता अपनी बात को रखने के लिए बुला रहा है तो वो उतने मात्रा में नहीं आते। वेदना प्रदर्शन में जो वो ऐतिहासिक भीड़ आई थी, वो इसलिए आई थी कि उनको मालूम था कि हमें वहां बुलाया जा रहा है हमारी बातों को रखने, और इसलिए वो ऐतिहासिक भीड़। और जब तक भविष्य में कोई जनप्रतिनिधि ये हिम्मत नहीं कर लेता कि अपने सरकार के खिलाफ में बोलने की ताकत रखे, अपने लोगों के लिए बोलने की ताकत रखे, तब तक वो भीड़ की रिकॉर्ड इसी तरह से कायम रहेगी। तो जैसा मैं कह रहा था, अगर पूर्णिया का, बिहार का विकास की चाबी पटना में है, तो मेरे सामने प्रश्न खड़ा यह है, और अभी भी खड़ा हुआ है जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, कि क्या ये समय मुझे अपने लिए दिल्ली का रास्ता तलाशने का है, या ये समय आ गया है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता और इस इलाके के लिए, लोगों के लिए, लोगों को पटना भेजने का रास्ता तलाश करूं। और यही सवाल मुझे महीनों से चिंता में डाले हुए हैं। इसलिए आप में से बहुत जो लोग हैं जो बहुत एक्टिवली काम करते हैं, उन्होंने पूछ लिया कि साहब राहुल गांधी जी का जब व्यवस्था आप करवा रहे हैं और यहां से हो रहा है, तो आप खुद क्यों नहीं है? मैं इसी कारण नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात चलती जा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जिंदगी के जिस पड़ाव पे खड़ा हूं, संसद चला गया, चुनाव लड़ लिया, जीत गया, संसद चला गया, जरूर मैं जितना कर सकूंगा अपने क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए करूंगा, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? क्या वो किसी पार्टी के बंधन में रहकर हो सकता है? और इसका स्पष्ट जवाब है कि ये किसी पार्टी के बंधन में रहकर तो नहीं हो सकता, कोई नई व्यवस्था ही कायम करनी पड़ेगी। और इसी उधेड़बुन में मैं पूर्णिया आया हूं, और आज सारे दिन लोगों की भावनाओं को सुनकर, लोगों से विचार विमर्श करके
मैं उन्हें निराश करने जा रहा हूं ये कहकर कि जहां एक ओर मैंने फैसला किया है कि मैं लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाने वाला, वहीं दूसरी तरफ अपने लोगों को, पूर्णिया के हर एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये जो हमारा दूसरा काम है वो आरंभ होगा। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं, एक जन स्वराज अभियान बिहार में चल रहा है, जिसका नेतृत्व जमीन पर श्री प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। इस पूरी योजना के गठन में मेरा भी योगदान रहा है और आने वाले समय में पूर्णिया और पूर्णिया के साथ साथ सीमांचल, कोसी, हो सकता है भागलपुर और बांका के इलाकों में भी पूर्णिया के को केंद्र बनाकर मैं अपने लोगों से ये वादा करता हूं कि उनके बीच जाकर उन्हें समझाकर कि मुद्दा क्या है। मुद्दा 370 है, मुद्दा राम मंदिर बनना है, मुद्दा 2-4-10,000 नौकरी देनी है, मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है, या मुद्दा कुछ और है। इन बातों को बारीकी से समझाने की प्रयास करूंगा। और जैसा मैंने पहले ही कहा, लोगों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है, मेरी हर बात को उन्होंने तवज्जो दी है, हर बात को उन्होंने माना है, हमेशा मार्गदर्शन किया है। क्योंकि मेरे को ये नहीं समझ में आता कि 13 करोड़ लोगों, हम 245 अच्छे लोग किसी भी दल से, किसी भी संगठन से विधानसभा नहीं पहुंच सकते, और अगर पहुंच सकते हैं तो एक अच्छी सरकार बन सकती है, और एक अच्छी सरकार बन सकती है तो बिहार की शक्ल, बिहार के मार्ग, बिहार का रास्ता 5 वर्षों में पहचाना नहीं जाएगा। जैसे पुराने जमाने में हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाता था कि यहां से सस्ते लेबर को दुनिया के हर कोने में भेजा जाता था काम करने के लिए, आज पूरे देश के लिए हमारा बिहार ऐसा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने 2800 वार्ड में एक सर्वे करवाया, और आप जान के हैरान होंगे कि कोई ऐसा वार्ड नहीं जहां से हजारों की तादाद में लोगों ने पलायन नहीं किया। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां के सैकड़ों लोग नशीली पदार्थ के शिकार न बन गए हो। हमें इन चीजों को देखना है, कौन देखेगा? और मेरी गुहार नहीं है, कहीं आप सोचें कि आज 2024 में ये उदय सिंह क्या बोलने लग गए। 2008 से कह रहा हूं कि मुझे 6 विधायक अगर पूर्णिया में मिल जाएं तो मेरे रहते रहते मैं पूर्णिया को बदल सकता, लेकिन दुर्भाग्यवश न कभी ऐसा मौका मिला, न मैं वो कर सका। लेकिन अब प्रयास करूंगा और अपनी जनता के सहयोग से अवश्य सफल होगा। इसलिए 2 बातों को साथ में दोहरा दूं। लोकसभा चुनाव में 2024 में मेरी उपस्थिति नहीं रहेगी, मेरे लोग निराश होंगे, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन क्षमा मांगने के साथ साथ कहना चाहता हूं
कि इस चुनाव से कहीं बड़ी लड़ाई, कहीं बड़ा संघर्ष साथ ही शुरू हो रहा है। अगर आचार संहिता का उल्लंघन ना हो तो कल से शुरू हो रहा है, और नहीं तो आचार संहिता खत्म होते ही शुरू हो रहा है कि हम अपने लिए अपना रास्ता बनाएंगे। पूर्णिया के लोग अपना रास्ता बनाएंगे। कौन जाएगा पटना? हमारे जैसे कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग नहीं जाएंगे। ये वो लोग जाएंगे जो छुपे हुए हैं, ये वो लोग जाएंगे जो बिहार में है भी नहीं, ये वो लोग जाएंगे जो ये ताकत रखते हैं कि समाज में अपनी पहचान बना सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और इस बात के लिए तो मैं बदनाम हुई कि मैं असत्य नहीं बोलता, तो मैं आपको बताता हूं कि समाज का चुना हुआ प्रतिनिधि वो कुकर्म कभी कर ही नहीं सकता जो पार्टी के द्वारा मनोनीत प्रत्याशी एक सांसद और विधायक बनके करते हैं। उसकी हिम्मत नहीं होगी कभी कि समाज से चुना हुआ, समाज से भेजा हुआ व्यक्ति अपने समाज के अलावा किसी और बात को सोचे, और इसी सोच को हम बढ़ाएंगे। और इसलिए आपके माध्यम से अपने लोगों को कह दूं कि 2024 में आप स्वतंत्र हैं, जो ठीक समझे। मैं जानता हूं कि आपके पास विकल्प आपके पसंद की नहीं है, लेकिन विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। मतदान करना हमारा कर्तव्य है, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। जिस किसी के पक्ष में हो कीजिए, लेकिन इस मतदान के तुरंत बाद जो सामाजिक तूफान खड़ा होने वाला है उससे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को मेरी बात को सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। कोई प्रश्न हो तो जरूर सर। बोलेगा सर, बीमा भारती या फिर पप्पू यादव ने कहा कि आपसे मिलकर आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि मैं असत्य नहीं बोलता, इसलिए जिस व्यक्ति के चरित्र पर ही मुझे यकीन न हो